खबर यह आ रही है कि उसकी शादी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सीमा सचिन और शादी पर सवाल खड़े हो गए हैं। और आपको बताता चलूं मैं कि यह शादी जितनी सीधी सपाट दिखती है, दरअसल उतनी है नहीं। सीमा जो कुछ कहानी बता रही है उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेंट्रल एजेंसी से लेकर यूपी एटीएस तक इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एक एक पहलुओं की जांच की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि जो कहानी सीमा ने बताई थी, क्या यह कहानी सिर्फ उतनी सी है या फिर बहुत कुछ ऐसा है जो सच सामने आना बाकी है। देखिए, सीमा हैदर के खिलाफ याचिका क्यों है और साथ में यह भी कहा गया सीमा सचिन की शादी पर सवाल है। गुलाम हैदर से तलाक के सबूत अब तक सीमा सामने नहीं रख पाई है। साथ साथ आपको बताते चले कि बिना तलाक सचिन से कैसे वो शादी कर सकती है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस पूरे मामले में झोल तो सामने आ रहा है, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर जो रिएक्शन पाकिस्तान में आ रहा है हिंदुओं के खिलाफ वो बहुत चिंताजनक है। आप कैसे देखते हैं और इस शादी को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हमें मानवता के तौर पर देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की हम बातें सुनते थे उसके लिए आज जो सबूत सामने है, जिस प्रकार के बयान सीमा हैदर दे रही हैं, वो भयावह स्थिति को वास्तविक तौर पर बखान कर रहे हैं। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस प्रकार से हिंदुओं को किस प्रकार से काटा गया है। मैं साफ साफ उपयोग कर रहा हूँ ये वर्ड, काटा गया है हिंदुओं को। 15% पॉपुलेशन थी 1947 में, आज वो पॉपुलेशन 1.16% रह गई है। तो यानी कहाँ गायब हो गए, उनका कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कहां चले गई हैं। और तो और आज जो बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान सरकार आज वो सारे के सारे हमले जो करवा रही है, पाकिस्तान डाकुओं से करवा रही है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक फिलॉसफी चलती है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वहां के रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करोगे तो क्या होगा, पाकिस्तान के वोट मिलती, सरकारों को वोट मिलती हैं। और तो और मैं कहूंगा हिंदुओं को वहां पर बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए क्या सीमा को वापस भेजा नहीं जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई मानवता नहीं है। हम भारतीय धर्म हिंदू भारत के अंदर एक मानवता है। कोई जिस स्थिति में आता है तो उसके अलावा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई कर रही है सरकार। हमें बिल्कुल पूरा विश्वास है सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरह से बाहर भेजना, वापस भेजना, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को जान से मार दिया, उसने एक कहानी सुनाई थी जिस प्रकार की एलिजाबेथ, उसके बेनजीर के बारे में, बेनजीर का सर कलम कर दिया गया वहां पर, वो केवल इसी बात पे। क्या स्थिति है औरतों की वहां पर, ये साफ साफ बयान कर रही है। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार का प्रमुख कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे। और हम इसके ऊपर पूरी तरह से, जितने भी हिंदू संगठन है, मुझे लगता है पूरी तरह साथ देंगे। और इस वास्तविकता को, यानी किसी भी मानव को, हम कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, कोई भी व्यक्ति अगर शरण मांगता है तो उसको शरणागति देना भारत की परंपरा रही है और उसको देना चाहिए। लेकिन कोई गलत कार्य ना करे, इसके लिए भारतीय एजेंसी जिस प्रकार का कार्य कर रही है वो बिल्कुल बढ़िया है। और पूरी एजेंसी लगी हुई है, कानून के हिसाब से चलता है और कानून के हिसाब से ही चलेगा।